आज तो पूरे गांव का अलग ही माहौल था, इतना बेहतरीन था, मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिर चुका था। मतलब डेफिनेटली है कि बोनी होगी, तो हमने भी कर ली थी तैयारी। हमने भी कर लिया था सोयाबीन को कलर, मतलब कल्चर, और लेके आ गया था निखिल मशीन, और इससे फटाफट हो जाते हैं कल्चर। जैसे ही नींद खुली मैंने देखा लाल घोड़ा जो कि पीछे बोनी मशीन को फान के ले जा रहा था, तब तक दूसरा घोड़ा भी ले जा रहा था ट्रॉली को फान कर। आज तो मुझे लगता क्या है, आज तो पूरे गांव के नीले लाल काले पीले जितने भी कलर के घोड़े होते हैं, मतलब ट्रैक्टर होते हैं, सब निकलेंगे। मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी मीठी मीठी चाय के साथ, आलोक भरा था सोयाबीन। अब एक और नीला घोड़ा देखा। आज तो देखते हैं कि कितने घोड़े देख सकते हैं, क्योंकि आज तो बोनी होनी है, तो इतने ट्रैक्टर निकलेंगे, इतने निकलेंगे। देखते हैं कितने निकलेंगे, क्योंकि गिनती करेंगे अगर हो सकता है। मैं उठी थी तब तक निखिल जा चुका था खेत पर बोनी करने के लिए, और मैं उठी और उठने के बाद मैं झाड़ू पोछा किया। वो क्लिप्स नहीं ले पाई, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि निखिल वालों को लगी होगी भूख बहुत ज़्यादा, और मैंने फटाफट लहसुन को छोला लगाया छोक। पहले मिर्ची को फ्राई किया, फ्राई करने के बाद लहसुन को मैंने दरदरा करने के बाद खल्लड़ के अंदर फिर उसे फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने जो है बघार दी थी दाल, क्योंकि मम्मी ने रख दी थी दाल पहले उबलने के लिए, और मैं किसी काम में लग चुकी थी। पर एनीवेज अपना आधा काम हो चुका है, मतलब कुछ काम हो चुका है, अब कुछ अपन कर लेंगे। बस ऐसा ही सहयोग तो चाहिए जीवन में, और क्या, ऐसे ही निकल जाएगा जीवन। फिर जैसे ही गोल्डन फ्राई हुई लहसुन, मैंने उसके अंदर मसाला डाल दिया था, और चूल्हा जल रहा था बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप भी बनाते हैं चूल्हे के ऊपर खाना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि कितने लोगों की ज़िंदगी मेरे जैसी है। फिर मैंने दाल को बघार दिया था, और जो है मिर्च को भी फ्राई कर लिया था, और इधर आ चुकी थी मैं आटे को छानने के लिए, क्योंकि निखिल को लगी होगी भूख। इस चक्कर में मैं भी थोड़ी जल्दी कर रही थी, क्योंकि फास्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसे भी लगी होगी भूख, तो बनाना तो है जल्दी, क्योंकि लेट हो गई तो फिर वो आके गुस्सा निकालेगा, मतलब फिर लेट होता है। फिर एक और देखा लाल घोड़ा। देखते हैं पूरे दिन में कितने घोड़े देखते हैं, कितनी वैरायटी के घोड़े देखते हैं। फिर लाल घोड़ा देखने के बाद ही मैंने थोड़ी देर और इंतज़ार किया, जब तक हरा घोड़ा भी आ चुका था। आज तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे गांव में घोड़े ही घोड़े हैं, पूरे अपने अपने घर से निकल चुके हैं, क्योंकि हमारा गांव है कृषि प्रधान गांव। हमारे यहाँ पे मोस्टली खेती ही होती है, और सोयाबीन की खेती ही होती है। ये एक और दिखा नीला घोड़ा, कैसा लगा ये घोड़ा। और मैं बहुत सारे ट्रैक्टर की तो क्लिप ही नहीं ले पाई, इतने ट्रैक्टर निकल के गए हैं। मतलब मैं लग चुकी थी काम में, पर एनीवेज अपने को अंदाज़ा लग गया था। एक और घोड़ा खड़ा हुआ था बोनी करने के लिए, और फिर तब तक इधर भी आ गई थी दूध की गाड़ी, और इधर से आ गया था लाल घोड़ा। आज तो अलग ही लग रहा था यहाँ का माहौल। और जब बोनी होती है तो उसकी बात ही अलग होती है। फिर आधा दिन निकल चुका था, मौसम भी हो चुका था ऐसा बेहतरीन कि अब तो गरजेगा, और फिर इधर से ये घोड़ा और फिर से आ गया। और मुझे लगा था आज तो बहुत ज़्यादा पानी आएगा, और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट भी हो चुकी थी। और हमारे गांव पे तो कुछ अजीब ही हुआ। वो अजीब क्या हुआ कि हमारे गांव के अंदर, गांव के आसपास की जो ज़मीन थी वहाँ पे गिरा था पानी। फिर मैंने देखी मक्खी की आरती, क्योंकि चींटियाँ इतनी सी है, और उनकी आप कैपेसिटी देखो कि कैसे ले जा रहे। फिर मैंने ली पापड़ के साथ चाय की चुस्की, और मौसम हो रहा था इतना बेहतरीन कि मैं क्या ही बताऊँ। आज तो बिल्कुल अलग ही माहौल लग रहा था, और इतने मज़े आ रहे थे, मैं क्या बताऊँ। मुझे तो मतलब किसी को किसी और काम में मज़ा है, मुझे ट्रैक्टर देख के मज़े आ रहे थे, क्योंकि इतनी वैरायटी के ट्रैक्टर निकल रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। पानी का मौसम हो रहा था, पानी गिर जाए तो अच्छा है। और मैं क्लिप ले रही थी, क्योंकि घर के पास में हो रही थी बोनी, और इतने ट्रैक्टर चल रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। दूर दूर के ट्रैक्टर दिख रहे थे मुझे आज मेरे फ़ोन के अंदर। अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। इधर आ चुका था एक बच्चा अपनी बाइक लेकर, और इधर आ चुका था मेरा भाई निखिल ट्रैक्टर को लेकर, क्योंकि वो 2-3 जगह की बोनी कर चुका था। मम्मी दिखा रही थी अपना टैलेंट, अपने पैर से ही कर रही थी मिट्टी को इकट्ठा, जो कि लोटोवेटर के साथ है। फिर मैंने ली एक मीठी चाय की चुस्की, और ये ट्रैक्टर फंस चुका था। और इधर यह है चड्डा गैंग, जो कि बस ऐसे फालतू ही है वो तो। फिर दूसरा ट्रैक्टर आ चुका था उधर से बोनी करके, जो कि था सिल्वर कलर का।
इधर से एक और ट्रैक्टर आ चुका था। मतलब मुझे लगता है आज मैं दिन भर पूरे ट्रैक्टर ही देखूंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रैक्टर जा रहे थे, इतने ज़्यादा जा रहे थे। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा क्लिप ही नहीं ले पाई। बच्चा भी मुझे ही देख रहा था और टाटा कर रहा था। कभी ऐसा आपने सूरज देखा? कितना सुंदर लग रहा है, जैसे पेंटिंग के अंदर होता है ना, वैसा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा था, क्या ही बताऊँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ रोज़ ही क्लिप्स फूलों के साथ, पर आज मैं बिछुएल की क्लिप दिखाऊंगी जो शाम के टाइम होती है। फिर मैं आ चुकी थी शाम का खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे और निखिल को लगी थी भूख, और मैं बनाई थी मिक्सचर की सब्ज़ी। आप कैसे बनाते हैं मिक्सचर की सब्ज़ी? आपके घर भी बनती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे घर पे तो चिरके वाले जो मिक्सचर होते हैं उसकी सब्ज़ी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर मैंने कर ली थी मिर्ची में चीरा लगा लिया था, और लगाने के बाद मैंने जो है प्याज को कट कर लिया था, और मैंने फटाफट चूल्हा जलाया। और चूल्हा जलाने के बाद वो बार बार बुझ रहा था। वो गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मेरा भाई तो आज नोरा फतेह ही बन गया था। हाय गर्मी, ऐसा टपक रहा था उसका पसीना, क्योंकि मौसम इधर तो पानी गिर चुका था, दूसरी तरफ सूरज भगवान जो है उसकी कृपा बरसा रहे थे, और फिर उसके बीच का संतुलन इंसान अच्छा खासा बॉईल हो रहा था, और उसके ऐसे पसीने छूट रहे थे, क्या ही बताऊं। उसने सब पसीने छुड़वा दिए। फिर मैंने सब्जी को बघाड़ने के बाद मैं आटा गूंदने लग चुकी थी। और मेरे घर पे आटा गूंदने के लिए 2 आछरियाँ हैं, एक पीतल की है, एक बड़ी वाली है। मैं छोटी वाली का भी यूज़ करती हूँ। और फिर आटा गूंदते गूंदते ही जो है बॉईल हो चुका था पानी, तो मैंने भी मिक्सचर डाल दिए थे, और तब तक इधर तो जो है सब्ज़ी बॉईल हो जाएगी, और मैंने इधर आटा गूँथ लिया। आटा गूँथने के बाद मेरी इधर सब्ज़ी उबल चुकी थी, मतलब अच्छी खासी औंट चुकी थी। हमारे यहाँ पे औंटना कहता है। तो मैंने उसे उकाला, और उकालने के बाद मैंने उसको गैस के ऊपर रख दिया था। इधर रख दिया मैंने कड़ला रोटी बनाने के लिए। आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। ट्रैक्टर को देखते हैं, इधर चाय उधर चाय, इसे सोयाबीन दो उसे सोयाबीन दो, इधर तुलवाओ उधर तुलवाओ, जितनी बोरी फेंक के जा रहे हैं उनको अवेरो, ये उठाओ वो उठाओ। हाय इतना काम, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मुझे लग चुकी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं स्पीड से खाना बना रही थी, और मैंने गरम गरम रोटियां उतारी, और इतनी टेस्टी बनी रोटियां, इतनी, क्योंकि जब भूख लगती है तो ऑटोमेटिक अच्छी लगने लगती है, नहीं तो 56 भोग हो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। फिर मैंने फुली फुली रोटियां बनाई। पहले मैंने एक रोटी बनाई फुली फुली। अगर आपकी भी ऐसे गोल गोल मुँह की तरह रोटी फूलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले मैंने एक रोटी को फुलाया, फिर मैंने दूसरी रोटी को फुलाया, और मेरा टैलेंट देखो कि जैसे जब तक रोटी कड़ले की नीचे पटकती हूँ और कड़ले के ऊपर तिवई की रोटी पटकती हूँ, तब तक मेरी रोटी फूल जाती है मुँह की तरह, जैसे लड़कियों का मुंह फूलता है। आपके घर में भी ऐसी कोई लड़की जिसका मुंह फूलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आ चुका था शाम को मेरा ट्रैक्टर, मतलब हमारा ट्रैक्टर। आज तो रात को भी ट्रैक्टर बंद नहीं थे, पूरी रात चले। इधर ये कर रही थी चंपी रोटी का इंतज़ार, और हमारे दूसरे ट्रैक्टर का कुछ सामान ख़राब हो चुका था। निकल हो रहा था परेशान। फिर मैंने उसे चाय बना के दी, खाना दिया, क्योंकि उसे लग रही थी बहुत जम के भूख। रात के बज चुके थे 10, जिसके बाद भी ट्रैक्टर बंद नहीं हो रहे थे। धे ट्रैक्टर ऐसे ऐसे सॉन्ग, मतलब इतने अच्छे अच्छे गाने बजा रहे थे, क्या ही बताऊँ, अलग ही माहौल। फिर जो अजय भाई है वो जाने की तैयारी कर रहा था, जिसके बाद फिर कॉल आया, तो फिर उसने ट्रैक्टर निकाला। आज तो गेट ही तोड़ देता घर का, क्या ही बताऊँ। तो मैंने देख लिया, नहीं तो पीछे अटकता। दूसरे तोड़ने की संभावना थी कि कोई और तोड़ेगा, पर ये ही तोड़ा। फिर इधर फटाके, लगता है कि गांव की जनसंख्या बढ़ने वाली है, मतलब बढ़ चुकी है। इनके भी अलग ही मौज है, क्योंकि चींटों के आ जाते हैं बारिश में पंख, और उड़ना आता नहीं, तो ऐसा लगता है उनके हाथ में पता नहीं क्या खजाना लग गया है, तो कभी बालों के अंदर घुसते हैं। मतलब इतना परेशान किया है। फिर मैंने भी थोड़ी देर बदला लेने के लिए चींटों को परेशान किया था।